नमस्ते दोस्तों, वीणापाणी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं रणथंभौर के दुर्ग के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, ये राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन दुर्ग है और इतिहास में इसकी कुछ ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जो इस किले को हमेशा हमेशा के लिए अमर बनाती है। तो आज थोड़ा सा परिचय हम रणथंभौर के दुर्ग के बारे में करने वाले हैं। तो पहले तो ये जानते हैं कि ये दुर्ग है कहाँ। यह है सवाई माधोपुर जिले में। सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर का ये किला है। ऊंची पहाड़ियों में घने जंगलों के बीच में इसको बनाया गया है। अगर इसके निर्माण की हम बात करें तो इसके निर्माण में खूब सारे शासकों का नाम निकल करके सामने आता है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि रणथंभौर का ये जो किला है उसका निर्माण रणतीदेव या जयंत नाम के शासक ने 8वीं शताब्दी में करवाया। रणथंभौर का दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है और इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ है। निर्माण करवाने वाले व्यक्तियों का नाम है रणतीदेव या जयंत चौहान। तो दोस्तों, अगर हम इस किले के उपनामों की चर्चा करें तो इस किले को दुर्गाधिराज के नाम से भी जाना जाता है। इस किले का उपनाम क्या है? दुर्गाधिराज, यानी सभी किलों का राजा भी इसको कहा जाता है। दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कहलाता है और दुर्गों का राजा रणथंभौर का दुर्ग कहलाता है। रणथंभौर में जितने भी शासक हुए हैं, सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम है हम्मीरदेव चौहान और इसलिए इसको हम्मीर की आन बान का प्रतीक भी मानते हैं। हम्मीर की आन बान का प्रतीक भी ये दुर्ग कहलाता है। कुछ जगह इसका नाम रणथंभौर भी है। रणथंभौर के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि रणथंभौर का किला जिस पहाड़ी पर बनाया गया है उस पहाड़ी को कहते हैं स्तंभ की पहाड़ी। स्तंभ की पहाड़ी पर इसको बनाया गया है और स्तंभ की पहाड़ी के सामने एक छोटी पहाड़ी और स्थित है, उसे कहते हैं रण की पहाड़ी। रण की पहाड़ी। तो इन दोनों नामों से मिलकर के एक नया नाम बनता है रणस्तंभपुर। तो इसको एक अन्य नाम मिला रणस्तंभपुर। तो रणथंभौर के किले को दुर्गाधिराज, हम्मीर की आन बान का प्रतीक, रणथंभौर और रणस्तंभपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार ये शॉट मारिए, फिर हम आगे चलते हैं। दोस्तों, अन्य किलों की तरह रणथंभौर के किले की भी कुछ विशेषताएं हैं जो इस किले को अन्य किलों से अलग करती हैं, विशेष बनाती हैं। तो अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो पहले तो इसके आकार की चर्चा हम करेंगे। यह जो किला है वो अंडाकार आकृति का है। इसका आकार कैसा है? अंडाकार। ये इसकी पहली विशेषता है। अंडाकार आकृति के अलावा इस किले की ये विशेषता है कि इतनी ऊंची पहाड़ी पर स्थित होने के बावजूद भी ये किला दूर से दिखाई नहीं पड़ता है। इस किले को देखने के लिए बहुत नजदीक जाना पड़ता है। तो इसकी अगली विशेषता है यह दुर्ग दूर से दिखाई नहीं देता है। ये इसकी अन्य विशेषता है। दोस्तों, समय समय पर कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ पर आए और उन प्रसिद्ध व्यक्तियों ने अपने अपने विचार हमें इस किले के बारे में बताए हैं। जैसे हम चर्चा करें कि जलालुद्दीन खिलजी ने इस रणथंभौर के किले के बारे में क्या कहा था। जलालुद्दीन खिलजी, यह दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था और अलाउद्दीन से पहले दिल्ली का शासक ये भी रहा है। नाम है जलालुद्दीन खिलजी। एक बार इसने रणथंभौर जीतने का प्रयास किया, खूब प्रयास हुआ,
लेकिन ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। जब रणथंबोर के किले को जलालुद्दीन नहीं जीत पाया तो जाते जाते ये इस किले के बारे में कह गया था कि ऐसे 10 किलों को भी मैं मुसलमान की मूंछ के बाल के बराबर नहीं समझता। फिर थोड़े दिनों बाद में इस किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस किले को जीत लिया गया और जब इस किले को जीता गया तो अलाउद्दीन के समय यहाँ पर एक प्रसिद्ध इतिहासकार आया, प्रसिद्ध व्यक्ति आया जिसका नाम था अमीर खुसरो। क्या नाम है? अमीर खुसरो। जब इस किले को जीत लिया गया तो अमीर खुसरो ने इस किले के बारे में कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। ये बात कही थी अमीर खुसरो ने इस किले को देख करके। एक अन्य नाम और मिलता है हमें इतिहास में, जिनको हम अबुल फजल के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? अबुल फजल। तो अबुल फजल ने इस किले की अभेद्यता को, इसकी मजबूती को देख करके ये कहा था कि राजस्थान के अन्य सारे किले नंगे हैं और एकमात्र ये दुर्ग ऐसा है जो बख्तरबंद किला है। इसको बख्तरबंद किला किसने कहा है? अबुल फजल ने। बख्तरबंद दुर्ग यानी चारों तरफ से ये पहाड़ियों से, घने जंगलों से ढका हुआ है, सुरक्षित है, इसलिए इसको बख्तरबंद किले की उपाधि भी या उपमा भी दी जाती है। दोस्तों, रणथंबोर का किला अपने साके के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रथम साका, राजस्थान का प्रथम साका इसी रणथंबोर के किले में हुआ है और ये साका हुआ था 1301 ईस्वी में। और इस साके की विशेषता यह है कि इसमें जल जोहर भी हुआ था। कौन सा जोहर हुआ है? जल जोहर भी इस किले में हुआ है। तो ये इसकी कुछ विशेष बातें हैं, विशेषताएं हैं। जैसे कि जलालुद्दीन खिलजी ने इस किले को देख करके कहा था कि, या इसको नहीं जीतने पर उसने कहा था कि ऐसे 10 किलों को भी मैं मुसलमान की मूंछ के बाल के बराबर नहीं समझता। यहाँ पर अमीर खुसरो आया और अमीर खुसरो ने इस किले को देख करके, इसको जीतने के बाद में कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है और अबुल फजल ने इस किले को बख्तरबंद किले की उपमा दी है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। अंडाकार इसकी आकृति है और इसकी एक विशेषता यह है कि ये किला दूर से दिखाई नहीं देता है। तो एक बार इसको लिखिए या उतारिए, हम आगे चलते हैं। दोस्तों, इसके निर्माण के बारे में, इसके उपनाम और इसकी विशेषताओं के बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे इस किले के दर्शनीय स्थलों के बारे में, यानी इस किले में देखने लायक चीजें कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी प्रसिद्ध इमारतें हैं या मंदिर हैं इस किले में। तो पहले तो हम देखते हैं इस किले में बना हुआ त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर इस किले में बना हुआ है। आमतौर पर देखा जाए तो भगवान शिव की 3 आंखें हुआ करती हैं, लेकिन रणथंबोर में गणेश जी की जो मूर्ति स्थापित है उनके भी 3 आंखें हैं और इसलिए इनको त्रिनेत्र गणेश जी कहते हैं। इस मूर्ति की ये विशेषता है कि इसमें गणेश जी के सिर्फ मुंह की पूजा होती है, गणेश जी का पूरा धड़ इस मूर्ति में स्थापित नहीं किया गया है। यह राजस्थान के सबसे पुराने गणेश मंदिरों में शामिल किया जाता है। यहाँ राजस्थान का सबसे पुराना गणेश जी का मेला भी भरता है। तो एक देखने लायक चीज गणेश जी का मंदिर है। इसके अलावा यहाँ शिव मंदिर है। शिव मंदिर एक पानी का स्रोत है, धारा निकलती है चट्टान के नीचे से, जिसे गुप्त गंगा कहते हैं। तो गुप्त गंगा भी यहाँ पर विद्यमान है।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा महल है जिसे हम सुपारी महल कहते हैं, सुपारी महल। और सुपारी महल अपने आप में अनूठा महल है। इसकी कुछ खास विशेष बातें हैं, जैसे कि एक ऐसा महल है जिसमें एक ही छत के नीचे मंदिर, मस्जिद और चर्च बना हुआ है, यानी तीन धर्मों के तीन धार्मिक प्रतीक एक ही छत के नीचे सुपारी महल में देखने को मिलते हैं। सुपारी महल के अलावा यहाँ एक जोगी महल है, जोगी महल भी यहाँ का प्रसिद्ध है। वैसे तो रणथंभौर के किले में जब हम जाएं तो हमें अनेक दरवाजों से होकर के गुजरना पड़ता है, लेकिन इस किले का जो सबसे प्रसिद्ध दरवाजा है उसे कहते हैं नौलखा दरवाजा। नौलखा दरवाजा भी यहाँ का प्रसिद्ध है। यहाँ एक मजार बनी हुई है जिसे पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहते हैं, पीर सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर के किले की प्रसिद्ध जगह है, प्रसिद्ध स्थली है। दोस्तों रणथंभौर में जब हमीरदेव चौहान शासक हुए तो उनसे पहले उनके पिता वहां पर शासन किया करते थे, जिनका नाम जेत्र सिंह था। जेत्र सिंह ने लगभग 32 साल तक रणथंभौर पर शासन किया है। जब उनकी मृत्यु हो गई तो अपने पिता की याद में हमीरदेव ने छतरी बनवाई, और वो छतरी है 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी किसने बनवाई है? हमीरदेव चौहान ने बनवाई है। और इस छतरी में बैठ करके हमीरदेव न्याय किया करते थे, मुकदमों की सुनवाई किया करते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा न्याय की छतरी। इसको न्याय की छतरी भी कहते हैं। इस छतरी के अलावा यहाँ एक छतरी और भी विद्यमान है जिसे अधूरी छतरी कहते हैं। अधूरी छतरी या अधूरा स्वप्न, अधूरा स्वप्न। मेवाड़ की महारानी कर्मावती ने इस छतरी का निर्माण काम शुरू करवाया, लेकिन किसी कारणवश वो इनको पूरा नहीं करवा पाई। वो छतरी आज भी अधूरी है, इसे अधूरी छतरी के नाम से जाना जाता है। ये भी यहाँ पर दर्शनीय है। इनके अलावा दोस्तों यहाँ पर 2 अनाज रखने के बहुत बड़े गोदाम हैं। यहाँ के जो गोदाम है अनाज रखने के, अनाज के गोदाम, उन गोदामों को कहते हैं जोरा भोरा। जोरा भोरा नाम के अनाज के गोदाम इस किले में है, बहुत प्रसिद्ध स्थली है ये भी यहाँ की। इसके अलावा पानी की पूर्ति करने के लिए इस किले में कुछ तालाब हैं, जैसे रनिहाड़ तालाब, और पद्मला तालाब भी इस किले में बने हुए हैं। तो एक बार दोबारा ध्यान देंगे, किले के हम दर्शनीय स्थल पढ़ रहे हैं। दर्शनीय स्थलों में अनाज के 2 गोदाम हैं जिनको जोरा भोरा के नाम से जाना जाता है। एक त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है जो राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ शिव मंदिर भी है, एक गुप्त गंगा है, जोगी महल है, नौलखा दरवाजा इस किले का सबसे प्रसिद्ध दरवाजा है, और इसमें एक महल है जिसे सुपारी महल के नाम से जाना जाता है। सुपारी महल एक ऐसा भवन है जिसमें मंदिर, मस्जिद और चर्च, 3 प्रमुख धर्मों के 3 प्रतीक, धार्मिक प्रतीक इसी महल में देखने को मिलते हैं। अधूरी छतरी बनी हुई है। अधूरी छतरी का एक दूसरा नाम है अधूरा स्वप्न, तो ये भी यहाँ पर दर्शनीय है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। यहाँ एक 32 खंभों की छतरी है। 32 खंभों की छतरी का निर्माण हमीरदेव चौहान ने अपने पिता की याद में करवाया, और यहाँ बैठ करके वो न्याय किया करते थे, इसलिए इसको न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। रनिहाड़ तालाब है, पद्मला तालाब है, ये पानी के स्रोत है। यहाँ हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि रणथंभौर में जलजोर हुआ है। तो जब यहाँ पर साका हुआ था 1301 में, तो ये जो जलजोर हुआ है वो पद्मला तालाब में ही हुआ है। कौन से तालाब में हुआ है? पद्मला तालाब में हुआ है। तो दोस्तों ये रणथंभौर के किले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगी। धन्यवाद।